सलीम सचमानी साहब आपने सुना, वो कह रहा है कि हम तजुर्बा का नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सलामती कौंसिल के इजलास में कहते हैं आ जाएं, वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा, तो फिर मामला कैसे चलेंगे? तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलवाने के लिए कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। अब जरा आप मुझे बताएंगे ये वज़ीर आज़म किससे पूछते हैं? क्या वज़ीर आज़म साहब को पूछने की जरूरत है? नहीं, वो अपनी काबीना से भी पूछ सकते हैं ना, किससे पूछते हैं? मैं पार्लियामेंट को भी एतमाद पे ले सकते हैं। लफ्ज काबीना इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। अच्छा। लफ्ज सिर्फ इन्होंने ये इस्तेमाल किया मैं पूछ के बताता हूँ। अगर काबीना होती तो ये बोलते काबीना, और इमरान खान से मिलना कोई काबीना का कौमी सलामती का मामला नहीं है। नहीं तो वो तो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जेल के। इजराइल में जो फौजें भेजने की बातें कर रहे हैं ये कि वहां पे जाएंगी और हमास को निहत्ता करेंगी, तो क्या हमास से जाके मुसलमान फौजियों को लड़ाया जाएगा वहां पे? क्या वहां पे एक दफा फिर मुसलमान को मुसलमान से लड़ा के मुसलमानों को खून बहाया जाएगा? यही साजिश जो अमेरिका का जो है वो हमेशा से करता है, और अफगानिस्तान के अंदर भी यही साजिश होती रही है। जनरल ज़िया ने भी यही काम किया, जनरल मुशर्रफ ने भी काम किया, जनरल बाजवा भी वहां से बंदे लेके आए, और जो अभी मौजूदा ये जो है ना पता नहीं कौन है जो ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां हो और हम डॉलर बटोरे। तो वो मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खेर ख्वाह नहीं है। ये जो मुल्क से दुश्मनी निभाते हुए हैं डिक्टेटरशिप के तहत, और ये डिक्टेटरशिप के तहत ये चल रहा है। मॉडल टाउन का वाकया हुआ, क्या आप लोगों ने कर लिया? क्या इंसाफ दिया आपने? इंसाफ देने के वादे करके इंसाफ नहीं दिए गए। उस वक्त खान साहब ने तस्लीम किया कि मेरी गलती थी कि मॉडल टाउन के वाकये को मैंने इंसाफ नहीं करवाया। आज मुझे ये बताएं, आपने सीएम केपीके को सुन लिया ना, आपके ही मौसूफ वजीर आला है ना, लेकिन एक लबो लहजा होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव का, तरीका होता है ना, वो कह रहे हैं कि सुनवाओ सुनवाओ, जिसको सुनवाना चाहते हो सुनवाओ। फिर ये अबे तबे की सियासत, फिर ये गाड़ियों का काफिला, वहाँ पे एहतजाज धरना दे के बैठ जाते हैं। सर अदालतों से एकामात लेके जाते हैं ये। अदालत के 2 बेंच 3 बेंच के जो है वो उनको कहता है आप जाके मिल सकते हैं। सीएम है, अगर मैं भी अदालत से इजाजतनामा लेके जाऊं तो मुझे भी मिलने का हक है, मगर जो है वो सीएम तक को रोक दिया जाता है और मिलने नहीं दिया जाता है। और वहां पे सिपाही और एसएचओ ये कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, और जेलर कहता है कि मुझ तक पहुंचे ही नहीं है। तो ये बताएं ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या लाकानूनियत की इजाजत हो गई है? आइन तो खैर टूटा हुआ आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में। अब का कानून जिस तरीके से 26वीं तरमीम का कानून भी खत्म हो चुका है। कानून की जो हल्की सी रमक महसूस होती थी वो सीएम केपीके को रोकने के बाद वो भी खत्म हो गई है। अच्छा। अदालतों के अहकामात हमारे पुलिस के अफसरान, पुलिस के जो सिपाही वो तक मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो हाईकोर्ट को बंद कर दिया जाए। वो हाईकोर्ट की जरूरत ही नहीं है जिसके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता है। नहीं तो जब आपका फैसला ना हो तब ये आप लोगों का लबो लहजा होता है, लेकिन जब कोई अगर अच्छा फैसला हो तो आप कहते हैं बहुत अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी अदालत भी आपको दे। अच्छा और बेड़े की बात ही नहीं है ना मेरे भाई। हम कब कह रहे हैं फैसला अच्छा हुआ या फैसला बुरा हुआ? बात इसकी तो है ही नहीं कि फैसला अच्छा हुआ या बुरा। बात यह है कि फैसला अदालत ने मिलने की इजाजत दी जो उसका आईनी, कानूनी, इंसानी, इखलाकी और मजहबी हर तरह का हक बनता है कि वो जाके अपने लीडर से मुलाकात करे जेल के अंदर। तमाम हुकूक की पामाली कर दी गई, और पामाली करने वाले को कोई सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि पामाली करने वाले आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। और सीएम साहब रोजाना जाके वहां पे अपना वक्त जाया कर रहे थे। अब सीएम साहब को आप पे बड़ा रहम आ रहा है ना, और बड़ी आप आइन कानून की बातें कर रहे हैं। उस वक्त बेनजीर साहिबा की साहबजादी आसिफा भी खड़ी होती थी, तब आपका इमरान खान कहाँ था कि वो एक बेटी खड़ी है अपने बाप से मिलने के लिए? आसिफा खड़ी होती थी ना धूप में। आज उसी जगह पे हलीमा खड़ी है, उसी जगह पे आपका सीएम केपीके है। आज आप कह रहे हैं ना जेल में मिलने दिया जाए। मुझे ये बताएं, क्या उस वक्त क्या रिजीम चेंज किया गया था? क्या उस वक्त अमरीकी इशारे पे क्या हुकूमत चेंज की गई थी? क्या उस वक्त क्या सिंध में मंडियां लगी थी? क्या उस वक्त क्या जनरल बाजवा ने और दीगर जनरल नदीम अंजुम ने रिजीम चेंज में किरदार हुक्मरान तो आप थे ना, उन्होंने क्या हुक्मरान आप थे। उन्होंने उस वक्त आप ये कानून अदा कर सकते थे, आप अहकामात दे सकते थे कि उसको मुलाकात करने दो एक बाप को बेटी को। सब मुलाकात होती रही है, सबकी होती रही है। 50-50 60-60 की लिस्टों के साथ मुलाकात होती रही है। रोज एक दिन में 100 से ऊपर की लिस्टों से मुलाकातें होती रही हैं। आप कह रहे हैं हम जेल से जाके लिस्ट मंगवाएं कि इनसे उस दौर में इनसे कौन कौन मुलाकात करता रहा और कौन कौन नहीं करता। और जो ये बात आप कर रहे हैं मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं है। कौन आसिफा कि वो खड़ी रही है जेल के बाहर? सर जेल के बाहर अगर आधा पौना घंटा खड़ी रही और ये पूरा दिन खड़ा करके वापस भेज दिया, तो इजाजत नामे के बावजूद, अदालती एहकामात के बावजूद अगर उनको नहीं मिलने दिया गया तो गलत किया गया। जो जिम्मेदार है उस वक्त के उसको भी सजा दी जाए, जो आज के जिम्मेदार है उसको भी सजा दी जाए।
चले खाली बातें चले करने ठीक से है तो मसले ठीक नहीं, है वफाक accountability करनी है, के मैं तो तराजू के पल्ले चले दोनों ठीक तरफ है इक्वल रखे ठीक है जाएंगे। उस वक्त आसिफा खड़ी रहती थी जेल के बाहर खातून सर, अव्वल एक बार अगर उन्होंने खड़ी हो आपने याद कर लिया हाँ। और ये रोजाना जो ये खड़ी होती है चले, उनको आपको नजर मैं नहीं पूछ आता? लेता हूं। यास्मीन राशिद साहब 2 साल से जेल के अंदर चले, मैं उनको पूछ रखा लेता हूं, गया है। मैं पूछ लेता हूं। नवाज शरीफ हाँ। को लंबी लीड से हराने के जुर्म में यास्मीन राशिद साहब खड़ी हुई है हाँ। और क्या आसफा उसके पास 50-60 मुकदमे कायम चले, कर ठीक है, दिए। ठीक है। आसफा भुट्टो के ऊपर क्या 50-60 मुकदमे कायम किए गए थे? ठीक है। अलीमा खान साहब के ऊपर क्यों झूठे मुकदमा मैं आ रहा हूं, मैं वफाक का नुमाइंदे से बात कर लूं ना मौसूफ, मुझे सवाल करने दे। चले हम उन्हें कहते थे ना करें, बाद में हम कोई हल्का हाथ नहीं रखेंगे, तो आज फिर बर्दाश्त करें। एक बात चले कह रहा फिर हूं, आप कॉल पे रहे ना, क्योंकि अब आपने वो किस्से सुना दिए वो जो मुझे याद है जरा जरा सलीम साहब जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी स्टूडियो में है, आप कॉल पे रहे, मैं आपको जवाब लाइव सुनाता हूं, पूरी कौम सुने। आज आपके साथ वही हो रहा है सर, बर्दाश्त करें, मर्द बने। अंसारी साहब का कहना है कल आप लोग कर रहे थे, हमने बर्दाश्त कर लिया, तो अब आप रो क्यों रहे? सर, अभी झूठ बोलने वालों की कोई वो नहीं होती है, हद नहीं होती है, वो झूठ बोलते रहते हैं। नहीं वो सही कह रहे हैं ना, झूठ बोल रहे इमरान हैं खान सर। साहब कहते थे ना कि मुझे पहुंचने दो, एसी उतरवाता हूं। तो सर, एसी उतरवाता हूं तो वो अवामी मुतालबा था। एसी तो इमरान खान ने भी नहीं दिया। इमरान खान ने कभी मुतालबा नहीं किया कि मुझे एसी दो। इमरान खान ने तो एक दफा मुतालबा, उनका एसी उतारने के लिए जब गए तो वो हाथ पैर पकड़ के पाँव पकड़ रहे थे कि भाई मेरे को नहीं उतारो, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे प्लेटलेट वैसे ही डाउन हो रहे हैं, मजीद डाउन हो जाऊंगे, मर जाऊंगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। किसी ने इसका एसी उतारा तो नहीं था, क्यों नहीं उतारा गया? ना इमरान खान तो आज तक मांगा नहीं है फिर ऐसी। शायद आपको मरियम साहबा की इमरान स्टेटमेंट खान- याद नहीं है, वो कहती थी कि मुझे सोने भी नहीं दिया जाता था। सर, अब झूठ बोलने वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। रोज 50-50, 60-70 अफराद इनसे लिस्टें दे के मिलते थे मरियम साहबा से, और 100 से ज्यादा नवाज शरीफ से मिलते थे। तब तकरीर में इमरान खान कहते थे कल फलां विकेट सर, गिरेगी, इनको एक क्लास और वो से- अगले दिन एक बंदा उठ जाता था। 1 क्लास से ज्यादा की सहूलतें दी गई थी और इमरान खान का हक बनता है 1 क्लास जेल में इसको मिलना चाहिए। क्या नहीं बनता सर? बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर 1 क्लास इनको मिलनी चाहिए। चले बस अब मैं क्यों नहीं दी उनको जा रही है? इजाजत देता हूं। क्यों नहीं दी जा रही है? मैं पहले आखिर में मैं अंसारी साहब को, अंसारी साहब लास्ट में मुझे ये बताएं, अब देखिए ना, इनका कहना है कि वजीर आजम का एक स्टेटस है ना, फॉर्मर वजीर आजम तो रहे हैं ना बानी पीटीआई इमरान खान साहब, तो फिर वो मनसब दिया जाए। कल फिर कोई वजीर, मैं अर्ज करूं, वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थे। 8/6 की कोठी में नहीं थे यार, झूठ नहीं बोलो, 8/6 की कोठी में नहीं थे वो। सुने ना, कोठी तो अब मैं आपको बताऊं इमरान खान कौन सी जगह पे रहता है? आप बताएं ना, कौन मना कर रहा है आपको? बताएं, मैं तो देख के जहाँ आया हूं ना। वीडियो मैं निकाल देख के के ले आया आए, हूं। बताएं 4 कौन कमरे को, उसके हवाले। बताएं ना कौन 4 कैसा कमरे वीडियो उसके निकाल के हवाले, ले आए, आप उसके बताएं। हवाले। खाली इधर बैठ के झूठ बोलना और बेफजूल का वक्त बर्बाद करना कौन को? झूठा साबित हो गया, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ले आए वीडियो निकाल के। ठीक आज है तक चले, तो कोई ला नहीं सका, जहाँ ठीक है, जाके कितने मिलने कमरे, तक नहीं दिया। कितने 4 कमरे हैं खान साहब को? बात सुने, मैं आपको जो बात कह रहा जी, हूँ, जी। अगर वो झूठ साबित हो जाए, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप, मैं सजा के मुस्तहिक हूँ, लेकिन आप ओके। तस्दीक करवा लें। ठीक है। 4 वो पूरी बैरक में रहता है, पूरी सर, आप दावा कर रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं ना, मैं साबित आप साबित कर रहे हैं, दावा आप कर रहे हैं। अगर इमरान आप खान- पूरी कौम इमरान एक खान बात कर रही है, आप बोले। दूसरी बात जी, कर जी, रहे जी, हैं, आप साबित भी नहीं कर रहे हैं, बस झूठ बोले जा रहे हैं। जी जी बोले सर। इमरान खान और उसकी बहन में से कोई एक बोल दे के वो काल कोठरी में है, तो फिर भी चलो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जो लोग मिलके आते यहाँ दर्जनों दफा कह चुकी हैं वो, उनको जो गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा है, दर्जनों दफा कह चुकी हैं। खान साहब का बयान आ चुका है, आप कह रहे हो कि कोई कहते हैं। उनको बोले उनका टाइम। आज जी जी तक किसी गैर इंसानी सलूक की बात ही नहीं हुई है। ठीक है। बिल्कुल गैर इंसानी, और अच्छा वजूद तक चले का पानी इनको चले साफ नहीं दिया, चले, सलीम भाई मुझे इंटरप्ट ना करें। और सलीम भाई इतने ठीक है, दिनों से मुलाकातें चले नहीं करवाई गई, वो सिर्फ कोर्ट के अंदर मुलाकातें हो रही है, इनको मुलाकात तक करने नहीं दी जाती है। सीएम मिलने जाता है, उसको नहीं मिलने दिया जाता, बहन को भाई से नहीं मिलने दिया जाता। जुल्म और सितम के आपने पहाड़ लगा रखे और फिर झूठ भी बोल रहे हैं मुसलसल। चले उनको उनका मौक़िफ़ लेने दें। ये जी जुल्म सितम के पहाड़ नहीं है, जुल्म सितम के पहाड़ वो थे जब बेटी के साथ जेल में भेजा था। सर, आने सर, बोल लेना, सलीम भाई, सलीम पड़ जाएगी। जी, जी। सामने उसको इतला कर रहे थे, वो है जुल्म सितम के पहाड़, वो है जुल्म सितम के पहाड़। ठीक है। आप समझ रहे हैं? ये जुल्म सितम के पहाड़ नहीं है। बताओ, जो आप बताओ, इनकी दोबारा बात कर बताओ। रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 4 कमरों में एक अकेला आदमी रह रहा है। झूठ नहीं बोलो यार, झूठ नहीं बोलो, चले। शहद की बोतल भी, ठीक है। गर्मियों में भी शहद झूठ खाता नहीं है, ठीक है बोलो। ठीक है गर्मियों में भी शहद खाता है। ठीक है ठीक है समझ ठीक रहे है हैं आप? ठीक है ठीक है, बहुत तो शुक्रिया मेरे आपके। भाई, इस ठीक तरह है की बात ना करें। मैं अभी और बहुत सारी बातें बता दूंगा जो शायद आपको नागवार गुजर। चले जी, आपको ठीक है झूठ बोलने का ठीक है शौक है, आप ठीक बोलते हो, है, झूठ बहुत बोलने के शुक्रिया लिए हो बहुत सकता है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया राजा अंसारी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर आप कोई कानून लाते हैं तो वो हर जगह हो। अब कराची में एक आवाज़ आ रही है हमारे साथ ही क्यों,
अगर आप कानून लाते हैं तो सिंध हुकूमत, पूरे सिंध में आपकी हुकूमत है, न सिर्फ कराची में, आप क्या कहेंगे? सर ये कानून लाया नहीं गया, आवाम के ऊपर जुल्म किया गया है। इतने पहले तो आप देखें कराची में आधे से ज्यादा शहर के अंदर में मोर देन 50% में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मोर देन 50% शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे तो क्या होगा? मैं पहले निकलूं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले। पुलिस की जो नफरी है वो कोने खांचों में खड़ी रह के गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रोकने पे तो उनकी तवज्जो होती है, मगर ट्रैफिक कंट्रोल करने पर नहीं होती है। पहले अपने आप को पहले बेहतर करें, पहले सड़कों को बेहतर करें, फुटपाथों को बेहतर करें, वो सारे पैसे डब्बे में जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के जो सालाना मेंटेनेंस के पैसे वो कौन से डब्बे में जाते हैं? पहले कौम को इसका हिसाब तो होते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, कौम के कौन से खातों में जा रहे हैं। सिर्फ कौम को निचोड़ना है, कौम को लूटना है, कौम को दबाना है, कौम से पैसे निकलवाना है, इसके अलावा उनको कोई चीज आती ही नहीं है कि किस तरीके से। कभी आज तक दुनिया के आप हिस्ट्री में देख लो, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि हमें ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफवर्जी से 10 अरब रुपए कमाने या 5 अरब कमाने या 20 अरब कमाने, किसी भी दुनिया के बजट के अंदर ये चीज आपको नहीं मिली। वाहिद इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ये चीज आपको मिली है। और दूसरी चीजें, अब पासपोर्ट मुझे नहीं मालूम कि असल है या नकल है, मैंने फेसबुक पे देखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हटा हुआ था। नहीं बिल्कुल है, ये फेक तस्वीरें, एआई जनरेटेड फेक है तो मुझे खुशी हुई कि फेक ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम नाम के ही सही, हम नाम के ही सही, मगर हमें कम से कम इस नाम का भी बड़ा एहतराम है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। भले हमें यहाँ पे इस्लाम भी नहीं मिलता, भले हमें यहाँ पे जमहूरियत भी नहीं मिलती है, यहाँ पे जमहूरियत भी है, हम तमाम इस्लामी मुमालिक में एटम बम भी रखते हैं, अफवाज भी ताकतवर है, एयरफोर्स भी ताकतवर है, मायूस ना हो सलीम भाई, इस्लाम से भी खुश है। अगर हमें न कभी अफवाज से कोई शिकायत रही है, न कभी एयरफोर्स से शिकायत रही है। हमें शिकायत तो रही है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, हमें तो शिकायत रही है उन लोगों से जिन्होंने बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टी बनाई है। हमें तो शिकायत है उन जनरलों से जो रिटायर होते हैं और बैरून मुल्क में जाके सेटल होते हैं। हमें तो शिकायत है उन चीफ जस्टिस और जजेस साहबान से जो रिटायर होते हैं बैरून मुल्क में जाके। और हमें शिकायत है किससे? मेरी भी शिकायत सुन लेना। हमें शिकायत है उन जर्नलिस्टों से, उन अखबार और टीवी मालिकान से जो बैठे हुए बैरून मुल्क में और खबरें चैनल यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। और हमें तो शिकायत है उन लोगों से जो आपने शिकायत, मेरी भी शिकायत तो सुनने ना, पहले मेरी सर हमारी भी शिकायत है, आपकी हो गई सर, हमें पता है शिकायत क्या है, हमारी भी तो सुन लेना। रिटायर होने के बाद सीधा बैरून मुल्क में हमें शिकायत क्या है? ऐसे बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो अपने रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो मुल्क को लूट के बैरून मुल्क बैठे हुए, एक कॉल ले लूं मैं कॉल ले लूं सलीम भाई, टाइम नहीं है लंदन में। अच्छा, और हुकूमत पाकिस्तान में करनी हो, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है। चले, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो गाड़ी चलाने वाले को इनाम दें कि वो गाड़ी चला रहा है, और फिर सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन चालान चालान चालान। क्या इस पे फिर पीटीआई का क्या स्टांस है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी मुराद सुनी साहब ने कहा कि हमने शहरियों की हिफाजत के लिए लॉन्च किया, और इसका नाजायज फायदा जो है वो हुकूमत सिंध उठा रही है कि वो उसके जरिए उन्हीं कैमरेज के जरिए जो है ना लोगों के चालान करके, और चालान भी जालमाना कि 50,000 या 20,000 की मोटरसाइकिल जिसके पास है वो भी 10,000 का चालान दे। हालांकि 500 रुपए का चालान भी मोटरसाइकिल वाले के लिए बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, 500 का चालान भी बहुत होता है, गाड़ी वाले के लिए भी 1000 रुपए का चालान बहुत होता है। अगर आपको या मेरे को भी अगर 15,000 या 10,000 का चालान मिलेगा तो हम भी जो है ना वो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। जी, लम्हा फिक्रिया ये है कि बीइंग कराची हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉलेट में ज्यादा पैसे ही ना लेके जाएं कि वो फिर छिन भी जाते हैं ना। यहाँ सर यहाँ पे न शहरियों की हिफाजत है, हाँ। आपके सामने आधे से ज्यादा शहर में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। आधे से ज्यादा शहर की रोड्स ही टूटी हुई हैं, और कहीं ट्रैफिक का जो है वो सिग्नल्स वगैरह मौजूद ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पे आधे से ज्यादा नहीं 90% जो है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं। सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि अगर शहर को बेहतर करना है, सूबे को बेहतर करना है, मुल्क को बेहतर करना है, तो सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस की दफातर मुख्तलिफ जगहों पे खोलते वाफिर मिकदार में, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो ईमानदाराना तरीके से, शराफाना तरीके से, जिस तरीके से पढ़कर या याद करके जो ड्राइवर जाए और अपना
टेस्ट दे के अपना लाइसेंस हासिल करे, ना कि साइड पे खांचा दे के पैसे दे के और लाइसेंस उसको फोटो खींच के मिल रहे हो। चलें, तो जब ठीक तक है। आप ये नहीं कर सकते, ये बात करने में आप में के टैलेंट नहीं है, तो आप बताएं कि फिर आगे आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात की। और बिल्कुल आप लाएं, बिल्कुल लाएं, आप कानून में सख्ती लाएं, आप नए नए मामला। जब अवेयरनेस होगी ड्राइवर को कि हाँ। मुझे किस तरह गाड़ी चलानी है, कौन सा सिग्नल पे क्या करना है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कहाँ पे खड़ा रहना है। अभी तो ड्राइविंग ट्रक ड्राइवर चाहता है, बैठ गया सीट पे, चलाना सीख गया, बस चलाया जा रहा है। डंपर ड्राइवर बैठ गया सीट के ऊपर, डंपर चलाया जा रहा है। गाड़ी वाला मैंने सिखा दिया, आपने सिखा दिया, किसी और ने सिखा दिया, चला जा रहा है गाड़ी। अब आप बताएं, जब तक हम अपने आप को प्रॉपर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पहले तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को प्रॉपर होने की जरूरत है सर। हमारी गवर्नमेंट में जो सारी ड्रामेबाजियां, हमारे कौम से जो पैसे लिए जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। मुख्तलिफ मदाद में टैक्सेस की मद में जो पैसे लिए जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, अवाम को कोई सहूलत नहीं जाती। सबसे पहले तो इन हुकूमत वक्त, चाहे वो सिंध की हो चाहे वो वफाक की हो, उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन से खतों में, हम कर्जों में डूबते जा रहे हैं और हमें टैक्सों में निचोड़ा जा रहा है। हमारी मादनियात गायब हो रही है, हमारे शहरों और सूबों के अंदर में जो है दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाता है, हमारे ही सिपाहियों को, हमारी आवाम को लड़वाया जाता है और मरवाया जाता है, और हम के बैठे होते हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बैठ के डॉलर बटोर रही होती है, ठीक है, प्रॉपर्टियां बना रही होती है। सलीम भाई, आगे आपका मौक़िफ़। और